पूर्व फौजी रेशम सिंह के मामले में पुलिस कर्मियों पर एफआईआर के बाद थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील शर्मा को भी एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं इस पूरे मामले की जांच सीओ पूरनपुर कर रहे थे। मामले को बढ़ता देख प्रकरण की विवेचना सीओ सिटी के हवाले कर दी गई। एसपी के बताए मुताबिक इस पूरे केस की विवेचना गैर जनपद की पुलिस से कराई जाएगी। दरअसल पूरा मामला जनपद पीलीभीत के थाना पूरनपुर का है। लॉकडाउन के दौरान 3 मई को पूरे जनपद में मतगणना हो रही थी। उसी दिन थाना माथोटांडा के गांव मथना जप्ती निवासी रिटायर्ड फौजी रेशम सिंह अपनी मां और 2 बहनों के साथ लखीमपुर अपने बहनोई के यहां अंतिम संस्कार में कार से जा रहे थे। तभी उनकी गाड़ी को मंडी समिति गेट के सामने लगे बैरियर पर पुलिस ने रोक लिया। बताया जा रहा ड्यूटी पर तैनात दरोगा राम नरेश को रिटायर फौजी ने मातम में जाने की पूरी जानकारी दी। इसके बावजूद पुलिस ने जाने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर रिटायर फौजी और पुलिस के बीच कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस और फौजी के बीच मारपीट होने लगी। आरोप है फौजी को पुलिस पकड़कर थाने ले गई। वहां रिटायर फौजी के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर चारपाई पर बांधकर पुलिस ने बेरहमी से पीटा। इतना ही नहीं, गुप्तांग में पुलिस के द्वारा डंडा डालने का भी आरोप पूर्व सैनिक रेशम सिंह ने लगाया है। फौजी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस अधीक्षक ने दरोगा राम नरेश को लाइन हाजिर कर दिया। वहीं जनपद पीलीभीत के कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरप्रीत सिंह चब्बा ने कोतवाली पूरनपुर जाकर एसआई राम नरेश सहित सभी पुलिस स्टाफ पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। कार्रवाई न होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। वहीं इस प्रकरण में एसएसआई समेत 6 पुलिस कर्मियों पर मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके चलते पुलिसिया कार्रवाई से पूर्व सैनिक संतुष्ट नहीं हुए। अब इस प्रकरण ने एक नया मोड़ ले लिया है। पुलिस के खिलाफ रिटायर्ड सैनिकों सहित लोगों में भारी आक्रोश है। सभी पुलिस स्टाफ को बर्खास्त करने को लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नाम है आपका? मैं हवलदार जसविंदर सिंह, अभी पिछले साल ही फौज से रिटायर्ड आया हूँ। अच्छा, जो जी बताइए। ये जो 3 तारीख को रेशम सिंह के साथ दुर्घटना घटी, ये हम लोगों ने देखा, बड़ा ही अफसोस हुआ। मैं भी एक फौजी हूँ। वो बेचारा फौज से नौकरी कर आया है। उसके साथ में उसकी माँ बूढ़ी जो 70 साल की 2 बहनें, और पुलिस ने उसके साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया। सब कुछ उसके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट थी, लेकिन फिर भी उन्होंने नाजायज़ उसका चालान काटा। उनकी माँ बहनों के सामने उसको पिटाई की। इतना ही नहीं, उसके बावजूद वो लोग उन्हें किसी बैरक में ले जाकर और उसको बांधकर, उसके हाथ पैर चारपाई से बांधकर उसको बहुत मतलब बड़े ही बेरहमी से उसको पीटा गया और ऐसी गंदी अश्लील हरकत भी की उसके साथ। और वो वीडियो आजकल वायरल हो चुकी है, सभी ने उसको देखा है। हम ये मांग करते हैं कि ये आज के बाद ऐसा किसी फौजी के साथ नहीं होना चाहिए, ना ही किसी सिविलियन के साथ होना चाहिए। मतलब हम सभी लोग यहाँ पर फौजी इकट्ठे हुए हैं इसलिए कि आज ये इस फौजी के साथ ऐसा हुआ है, कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो हम लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसकी गलती थी तो उसके लिए कानून कायदे हैं, सब कुछ है। उसको धारा लगाओ या उसको जेल में करो। मारने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, और ये अश्लील हरकत भी उसके साथ करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। तो हमारी मांग ये है कि जिसने ये काम किया है उसको बिल्कुल नौकरी से बर्खास्त किया जाए। जो उसके साथ में सिपाही थे उनको भी बर्खास्त किया जाए। धन्यवाद। उनके कर्मचारियों द्वारा जो ये अमानवीय कृत किया गया है, उससे कि उसकी गाड़ी रोकी गई, गाली गलौज करते हुए उसे मारा गया। मारने के बाद उसे कोतवाली ले जाकर 3rd डिग्री का प्रयोग किया गया। यहाँ तक कि उनकी वीडियो के अनुसार वो बता रहा था कि उनके गुर्दे में डंडा भी किया गया। ये ऐसा व्यवहार तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता है। ऐसा जो कृत जिसने भी किया है उसे कम से कम उस पर
377 में या जो भी धारा उन पे लगती है उस धारा पे उसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और ये जो भी दोषी उसमें पुलिस कर्मचारी जो भी दोषी हों उनको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। अच्छा देखिए, ये सब घटना की समाजवादी पार्टी पूर्णतया निंदा करती है। और समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के साथ, नौजवानों के साथ या फौजी कोई भी अपना जो वर्ग है हर वर्ग के साथ है। अगर इनको न्याय नहीं मिला तो हम लोग सड़कों पे आएंगे, सड़कों पे से विधानसभा पे हम लोग गूंजेंगे। अगर विधानसभा में हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती है तो हम माननीय न्यायालय में हम लोग दरवाज़ा खटखटाएंगे। जब तक मेरे भाई, मेरे रिटायर्ड फौजी रेशम जी को न्याय नहीं मिलता, हम लोग हमेशा ताकतवर प्रयास करते रहेंगे। देखिए, हम लोग लाइन हाजिर या निलंबित पर विश्वास नहीं करते। हम लोग एक ही मांग है कि उन पर मुकदमा दर्ज हो, उनके जो भी उसमें दोषी पुलिस वाले हैं उनको मतलब जेल जाए, उनकी नौकरी जाए। गुरप्रीत सिंह जी, आज आप यहाँ एकत्र हो, क्या मामला है? सर, मैं जहाँ पे इसलिए आया था, थोड़ी देर पहले मेरे को हौलदार जसविंदर सिंह का फ़ोन गया था कि हम लोग भूतपूर्व सैनिक राम होटल में इकट्ठे हो रहे हैं। हम लोग इसलिए इकट्ठे हो गए हैं कि जो आज से 4-5 दिन पहले रेशम सिंह के साथ हुआ था वो बहुत बुरा हुआ है। ऐसी हरकत एक जानवर के साथ नहीं होती जो एक हमारे फौजी आदमी के साथ हुई है। हम लोगों ने 18, किसी ने 20, किसी ने 17 साल सीमा पे नौकरी की। जब हम लोग सीमा पे नौकरी करते थे तो ये लोग आराम से सोते थे। उसके पास जब पुलिस वालों ने इनको रोका, ठीक है, उनका रोकने का हक बनता रोक दिया। जब उनके पास कागजात वगैरह सब निकले हैं तो निकलने के बावजूद उसकी 70 साल की माँ थी और 2 बहनें थी उसकी। इतना अभद्र व्यवहार किया है कि इतना शर्मसार हो गया यूपी पुलिस के अंदर कि हम लोग सोचते हैं कि हमारा जहाँ पे पीलीभीत जिले के अंदर हम कल को किसी को बोल नहीं सकते हम आर्मी के बंदे हैं। तो इस पे ऐसा एक्शन होना चाहिए। इनको लैंड हाजिर नहीं करना चाहिए, सस्पेंड नहीं करना चाहिए। जैसे सेना के अंदर कोर्ट मार्शल होता है, इनकी पक्की नौकरी जानी चाहिए। जो जिंदगी में कटोरा पकड़ के मांगे कि हमने किसी फौजी के ऊपर हाथ उठाया, ठीक है ना, तो इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो हमारे फौजी भाई बैठे हैं, आज हम लोग इसीलिए इकट्ठे हुए हैं, इसके अंदर कोई चाहे कर्मचारी कोई कुछ भी है, इस पर क्लियर फैसला होना चाहिए। बिल्कुल, आज इसने उसको हाथ डाला है, कल को किसी और फौजी भाई को हाथ डालेगा, परसों किसी और को डालेगा। फिर तो इनका राज। वर्दी ये नहीं सिखाती है कि किसी के साथ अन्याय करो, वर्दी ये सिखाती न्याय की बात करो। हम लोगों ने वर्दी पहनी, किसी ने 18 साल पहनी है, किसी ने 20 साल, किसी ने अपने 32 साल पहनी। हम लोगों ने अपनी वर्दी डाल के ये नहीं सीखा है कि किसी आदमी के ऊपर, किसी औरत के ऊपर हाथ उठाया जाए। मगर इन लोगों ने, एक 70 साल की माँ थी साथ में, उसकी 2 बहनें थी। इन लोगों को फिर भी शर्म नहीं आई कि 70 साल की माता जी साथ में है और उनकी 2 बहनें हैं। उनकी कुछ तो कुछ हम रखें। उनकी माता जी से आज मैं मिला था, उसकी माता ने बोला हमने बहुत रिक्वेस्ट की बेटा छोड़ दो, मगर इन लोगों ने माता की भी नहीं मानी। क्या इनकी माँ नहीं है, इनकी बहन नहीं है? जिले के अंदर इतने कर्मचारी है, क्या सब स्टाफ पे सो के आराम कर रहे हैं? हमारे फौजी बंदे ने गलती की होती तो 24 घंटे के अंदर पुलिस एक्शन लेती। अभी उसको हफ्ता हो चला है तो अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? लैंड हाजिर हम नहीं मानते, सस्पेंड हम नहीं मानते। इनकी परमानेंट नौकरी खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल, जिंदगी में कटोरा पाड़ के मगर पता चले कि किसी देश के सैन्य के ऊपर हमने हाथ उठाया। हम लोग इनके लिए मरते हैं सीमा के ऊपर, हमारे हजारों जवान शहीद होते हैं। जब हमारा जवान शहीद होता है, ये लोग 5 मिनट के लिए आते हैं। इनको ये नहीं पता कि ये फौजी आदमी के साथ हम ऐसी हरकत कर रहे हैं, इसका बाद में रिजल्ट क्या होगा। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि इतनी गंदी हरकत की है मेरी 40 साल एज के अंदर, ये सबसे फर्स्ट हरकत हमने देखी है जो बिल्कुल इन लोगों ने मुंह उठाने लायक नहीं छोड़ा है। आज हमारे साथ हुई, कल को सिविलियन के साथ भी होगी, हमारे भाइयों के साथ भी होगी। तो इनके ऊपर तुरंत एक्शन होना चाहिए, इसकी पक्की कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी बातें जो मैंने बोली मीडिया के सामने, मेरे से कोई ऐसा शब्द मुंह से निकला हो तो उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूं। मगर मेरी एंड में यही रिक्वेस्ट है, इसके ऊपर इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि हमें देखने को मिल जाए कि इस एसआई ने हमारे फौजी जवान के साथ ऐसा किया था, आज उसका भुगतान भुगता रहा है। और जो इसके साथ में जवान भी है, जैसे हमारी सेना के अंदर चार्जशीट होती है कोर्ट मार्शल, इनकी जवानों की भी नौकरी जानी चाहिए और साथ में एएसआई की भी। ये हमारे रेशम सिंह एक रिटायर्ड सिख फौजी हैं हमारे, और इनका देश के लिए बहुत बड़ा योगदान रहता है फौजी भाइयों का। तो पुलिस ने इनसे और इनके परिवार के साथ 2 बहनें और एक माँ थी, ये एक अंतुष्टि में जा रहे थे, इनके साथ अभद्रता की है, मारपीट की है और पुलिस ने थाने ले जाके इनको नंगा करके मारा है रेशम सिंह जी को।
और इनके गुप्तांग में डंडा भी किया है, जो बिल्कुल क्रूरता की हदें पार की हैं पुलिस ने। और आज ये हालात हैं कि इनकी तरफ से रिपोर्ट भी नहीं लिखी जा रही है और उल्टा इन्हीं के ऊपर एक मुकदमा भी लिख दिया है और जुर्माना भी 18,000 रुपये इनके ऊपर कर दिया गया है। तो ये योगी राज में जो पुलिस है वो इस समय डाकुओं का काम कर रही है, जहाँ तो वो रोड पे खड़े होकर लोगों को लूटने का काम कर रही है, अगर कोई पैसा नहीं दे रहा है तो उसे मारने का काम कर रही है। और अब जो इनका मुकदमा ना लिख के इन पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप शांति से अपने घर बैठिए, नहीं तो आपको नारकोटिक्स में जेल भेज दिया जाएगा और आपके जान से मारने की इन्हें धमकी भी दी जा रही है। तो आज अगर इस देश में फौजी सुरक्षित नहीं है, जो देश की सेवा कर रहे हैं, उनका परिवार सुरक्षित नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कि इस देश में कौन आदमी सुरक्षित रह सकता है। तो न्याय की मांग के लिए हम इनके साथ आज कांग्रेस पार्टी खड़ी है और अगर इन्हें आज शाम तक हम इंतजार कर रहे हैं, जो 144 लगी है, लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, प्रशासन को भी समय दे रहे हैं कि आप जो है उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, सस्पेंड कीजिए, मुकदमा लिखिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कल कांग्रेस पार्टी के लोग इनको साथ में लेके और पूरे समाज को साथ में लेके एक बहुत बड़ी महापंचायत भी करेंगे और सड़क पे बैठने का काम करेंगे। जब तक कार्रवाई नहीं होती, पूरा थाना सस्पेंड नहीं हो जाता, तब तक के लिए अनिश्चितकाल धरना देने का काम करेंगे। कितने लोगों को मारा पीटा है, कितने लोग? इसमें इनकी 2 बहनें, एक माँ के हाथ में चोट भी है, जबकि लेडीज पुलिस नहीं थी जब इन्हें उठा के थाने में ले जाया गया। और रेशम सिंह जो फौजी हैं, इनके साथ तो क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई। अगर आप इनके वीडियो देखोगे और इनकी जो बैक साइड है उसे देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि किस तरह किस क्रूरता से इन्हें मारा गया है कि कोई आदमी दुश्मन फौजी के साथ ऐसा नहीं करता जैसे इन्होंने अपने फौजी के साथ किया। जनपद पीलीभीत के थाना पूरनपुर में दिनांक 3 मई को पंचायत चुनाव की काउंटिंग के दौरान कुछ पुलिसकर्मी बैरियर पे वाहन चेकिंग में लगे हुए थे। उस दौरान भूतपूर्व फौजी रेशम सिंह, जो थाना माधोटांडा के रहने वाले हैं, ये अपने परिवार के साथ किसी रिश्तेदार के वहाँ जाने के लिए ये वहाँ से गुजर रहे थे। इनको बैरियर पे उपस्थित पुलिसकर्मियों द्वारा इनकी गाड़ी को चेक करने के लिए रोका गया। उस दौरान इनके द्वारा तेजी से गाड़ी को बैरियर तक ले जाके बैरियर को हटाने का प्रयास किया गया। उस समय वहां पर उपस्थित सब इंस्पेक्टर रईस अहमद द्वारा इनको बैरियर हटाने से मना करने पे इनके द्वारा रईस अहमद पे फिजिकली असोल्ट किया गया। उप निरीक्षक राम नरेश द्वारा बीच बचाव करने पे इनके द्वारा राम नरेश के साथ भी इनके द्वारा बदतमीजी की गई और उनकी वर्दी फाड़ दी गई। इस समग्र प्रकरण के बाद वहां उपस्थित पुलिस फोर्स द्वारा रेशम सिंह को थाने ले जाके इनके खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत किया गया और उनको थाने से बेल दी गई। इसके दूसरे दिन रेशम सिंह द्वारा एक वीडियो अपलोड करते हुए ये बताया गया कि उप निरीक्षक राम नरेश द्वारा इनको थाने पे ले जाके इनको काफ़ी इनके साथ मारपीट की गई और इनके द्वारा इनके साथ अभद्रता की गई। इस समग्र प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी पूरनपुर द्वारा की जा रही थी। आज रेशम सिंह द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर इसमें एक एफआईआर थाना पूरनपुर पे पंजीकृत की गई है। एफआईआर नंबर 272/21 अंडर सेक्शन 147, 323, 342, 504। रेशम सिंह का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और इनका कल पैनल से मेडिकल परीक्षण डिटेल में कराया जाएगा और उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से एफआईआर में आगे साक्ष्य संकलन करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रेशम सिंह द्वारा उप निरीक्षक राम नरेश पे मारपीट का आरोप लगाया गया था। इनको पहले ही इनको सस्पेंड किया जा चुका है। प्रारंभिक जांच जो क्षेत्राधिकारी पूरनपुर कर रहे थे, इनको हटा के इनको COCT को जांच के लिए दे दिया गया है। ये दोनों ही इन्वेस्टिगेशन है उसको निष्पक्ष तरीके से करने के लिए इसको गैर जनपद किसी विवेचक से कराने के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया जा रहा है। ये समग्र प्रकरण में थानाध्यक्ष के स्तर से भी लापरवाही पाया जाना प्रतीत हो रहा है। अतः थानाध्यक्ष को थाने से हटा के इनको लाइन में संबद्ध कर दिया गया है। इसमें दोनों ही तरफ से अलग अलग वर्जन सामने आए हैं। उप निरीक्षक राम नरेश और रईस अहमद द्वारा
रेशम सिंह द्वारा अभद्रता करना, मारपीट करना और कार्य सरकार में बाधा डालने के आरोप लगाए गए। रेशम सिंह द्वारा इस प्रकरण में अपना बचाव करते हुए उप निरीक्षक राम नरेश और रईस अहमद पे अपने साथ मारपीट और अभद्रता करने के आरोप लगाए गए। इसमें जांच के आधार पे विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।